हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक फाइनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, फाइनल अकाउंट आप कैसे बनाएंगे और कहां से बनेगा। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। व्हाट इज प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। उसमें 4 स्टेप्स को हमने डिस्कस किया। फर्स्ट स्टेप जर्नल, सेकंड स्टेप लेजर्स, थर्ड स्टेप ट्रायल बैलेंस। अब देखें, ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ट्रायल बैलेंस को आप समझेंगे तो फिर फाइनल अकाउंट बनाना मुश्किल नहीं होगा। याद रखें, ट्रायल बैलेंस जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस जैसे ये अकाउंटिंग में जो फर्स्ट जो इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स थे उसमें आपने डिटेल में पढ़ा है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। क्लियर। अच्छा देखिए ट्रायल बैलेंस, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, व्हाट आइटम्स अपीयर्ड इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स आएंगे। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको पता हो कि डेबिट साइड में कौन से आइटम्स होंगे, क्रेडिट साइड में कौन से आइटम्स होंगे, तो आप इजीली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप बनाएंगे, इजीली आइटम्स को यहां से पिक करके वहां पे रेलेवेंट स्टेटमेंट में आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में एसेट्स, अब देखें एसेट्स एक अकाउंट है, एक हेड है। हेड जैसे देखें एसेट्स में आपका कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल्स होंगे, क्लोजिंग स्टॉक होगा, वगैरह वगैरह, बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद तमाम एक्सपेंसेस। अब अगर एक्सपेंसेस की बात करें, तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी जो है आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज जो होंगी। और फिर उसके बाद रेवेन्यू, देखिए अपोजिट होगा। अपोजिट जैसे देखें एसेट्स डेबिट साइड में, लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में, और रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैसे देखिए कुछ यहां पे एग्जांपल्स हम लेंगे अभी। देखिए फॉर एग्जांपल कैश है आपका, कैश आपका एसेट है। ट्रायल बैलेंस की किस साइड में होगा, डेबिट में होगा या क्रेडिट में होगा, डेबिट साइड में होगा। फॉर एग्जांपल कैश आपके पास 10,000 का है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर मशीनरी की बात करें, मशीनरी आपका एसेट है, किस साइड में आप रिकॉर्ड, किस साइड में होगा ट्रायल बैलेंस के, डेबिट साइड में होगा। जैसे देखिए एसेट्स डेबिट साइड में होंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मेंशन होंगे। जैसे देखें आपका इंटरेस्ट है 1000, डिस्काउंट है 2000। तो इसी तरह देखिए तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में गिवन होंगे। अब देखें क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज क्रेडिट साइड में आएंगे। जैसे देखिए आपका अकाउंट पेएबल, अकाउंट पेएबल आपकी लायबिलिटी है। फिर उसके बाद 1000 एज्यूम करें, न्यूमेरिकल में जो फिगर की वन होगी उसी के हिसाब से आप करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद बैंक लोन है, बैंक लोन 5000 ये आपकी लायबिलिटी है। फिर उसके बाद ओनर इक्विटी या कैपिटल, आपका कैपिटल जो है 20,000 है। राइट ऑफ ओनर, राइट ऑफ ओनर बिजनेस की लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। क्लियर। तो देखिए डेबिट साइड में तमाम एसेट और एक्सपेंसेस आएंगे और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपसे शेयर किया। अब जो हमारा स्टेटमेंट होगा फाइनल अकाउंट, जो 2 स्टेटमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे देखिए अगर हम फाइनल अकाउंट की बात करें तो एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फर्स्ट स्टेटमेंट होगा फाइनल अकाउंट में।
और सेकंड जो आपका स्टेटमेंट होगा वो बैलेंस शीट का होगा, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तमाम आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट रेवेन्यू एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड करेंगे इस स्टेटमेंट में। ट्रेडिंग में ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस आप फाइंड करेंगे, या तो ग्रोस प्रॉफिट होगा या फिर ग्रोस लॉस होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट में एट द एंड में जाके या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट जो है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगी कि बिजनेस के कितने के एसेट्स हैं, कितनी ओनर इक्विटी है, कितने लायबिलिटीज है। क्लियर? चले जी, अब हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट हम बनाएंगे, फिगर्स को एज्यूम करके एक न्यूमेरिकल हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अच्छा देखें फॉर्मेट कैसे बनेगा। सबसे टॉप पे कंपनी का नाम मेंशन करें, टॉप पे कंपनी का नाम, फिर उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद ईयर आप मेंशन करें। फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर गिवन हो आप यहां पे मेंशन करेंगे। अच्छा देखिए ये आपका फॉर्मेट बन के तैयार हुआ। और फाइनल अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट न्यूमेरिकल में ट्रायल बैलेंस की वन होगा। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे, फिगर्स को हम एज्यूम करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा उसको हम सोल्व करेंगे। देखिए ये आपका ट्रायल बैलेंस है, न्यूमेरिकल है, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, स्टॉक ओपनिंग 10,000, परचेजेस गिवन है। अच्छा देखिए ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से आप चेक करेंगे। परचेजेस जो है 20,000 के हैं, सेल्स आपके पास 50,000 के हैं। अब यहां पे देखिए जो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे देखें परचेजेस एंड सेल्स, बाज औकात न्यूमेरिकल में दोनों को देखें, यहां पे हेड, यहां पे जो लिखा है परचेजेस एंड सेल्स। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डेबिट साइड में परचेजेस है या क्रेडिट साइड में परचेजेस है? कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपको पता हो कि व्हाट आइटम्स अपीयर इन द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो इजीली अमाउंट का आपको पता चलेगा। जैसे देखिए परचेजेस ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। अगर मॉडर्न अप्रोच की बात करें तो परचेज अकाउंट रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ गुड्स और ये आपके एसेट्स होंगे। तो देखिए परचेजेस डेबिट में जो है परचेजेस की वैल्यू होगी और सेल आपका डायरेक्ट रेवेन्यू है। रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट साइड में होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया। तो क्रेडिट में जो फिगर होगी वो सेल की होगी। अच्छा आगे चलें, वेजेस। अब देखिए वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो, डेबिट साइड में फिगर होगी 2000। फिर उसके बाद कैरियजिंग, एक छोटा सा न्यूमेरिकल होगा, यहां पे बहुत सारे आइटम्स को हम नहीं देंगे समझने के लिए, 3000। सेल्स, अच्छा सेल ऊपर मिला के यहां पे दिया है। रिटर्न्स 2000 एंड 3000। अब यहां पे देखें, अगर आपको पता ना हो तो फिर आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब आप कंफ्यूज हैं कि यार डेबिट में परचेस रिटर्न है या क्रेडिट में परचेस रिटर्न है, कैसे आपको पता चलेगा? जर्नल एंट्री अगर आप देखें तो परचेजेस हमेशा डेबिट होगा, उसका रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगा। सेल हमेशा क्रेडिट होगा, उसका रिटर्न हमेशा डेबिट होगा। डेबिट में जो रिटर्न है ये सेल रिटर्न होगा, क्रेडिट में जो 3000 है ये
परचेज रिटर्न की वैल्यू होगी। अच्छा जी, आगे चलें फिर। कुछ और आइटम्स आप मेंशन कर सकते हैं। चले ठीक है, यहाँ पे इनफ है। एक हमारा स्टेटमेंट यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग का पहले हम स्टेटमेंट बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात होगी। ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, इसी इंफॉर्मेशन को लेके आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो देखें, पहला जो स्टेटमेंट बनेगा वो ट्रेडिंग का होगा। ट्रेडिंग में सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन करें टू स्टॉक ओपनिंग। सबसे पहला जो आइटम होगा, प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा। टू स्टॉक ओपनिंग, पहला आइटम स्टॉक ओपनिंग होगा। देखिए 10,000 ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया है, तो यहां पे आप मेंशन करें 10,000। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड आइटम जो होगा वो परचेजेस का होगा, टू परचेजेस। अब आप चेक करें, अगर परचेज रिटर्न न्यूमेरिकल में दिया नहीं है तो डायरेक्ट यहां पे कॉलम में आप मेंशन करेंगे परचेज की वैल्यू, और अगर रिटर्न न्यूमेरिकल में गिवन है तो नेट परचेजेस यहां पे आप रिकॉर्ड करेंगे, लेस करके आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखें, परचेजेस, डेबिट में परचेज है 20,000, कॉलम से अंदर की तरफ आप मेंशन करें क्योंकि कंप्यूटेशन आपने करना है। फिर उसके बाद यहां से आप लेस करें रिटर्न, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने का है? क्रेडिट 3,000। परचेजेस हमेशा डेबिट, उसका रिटर्न हमेशा ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट कॉलम में गिवन होगा। लेस करने से 17,000 नेट परचेजेस की वैल्यू आ गई। क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, अब देखिए, इन दोनों आइटम्स को सीरीज में मेंशन करने के बाद तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आप रिकॉर्ड करें। जैसे देखें, न्यूमेरिकल में आपके पास वेजिस है, वेजिस को आप रिकॉर्ड करें 2,000। फिर उसके बाद कैरियज इंग, यहां पे आप मेंशन करें कैरियज इंग। कैरियज इंग आपके पास 3,000 का है। क्लियर? तो देखिए, डेबिट साइड आपने कंप्लीट किया। अब क्रेडिट साइड, सबसे पहले क्रेडिट साइड स्टार्ट होगा सेल से आप स्टार्ट करेंगे। सेल्स, आप यहां पे रुके, देखें, चेक करें सेल रिटर्न है या नहीं है। देखें, यहां पे डेबिट में 2,000 जो है वो सेल रिटर्न है। अगर सेल रिटर्न गिवन ना हो तो डायरेक्ट सेल की जो वैल्यू होगी उसको आप कॉलम में आप मेंशन करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए, यहां पे रिटर्न है तो आप अंदर साइड में कंप्यूटेशन करें, सेल्स, परचेज एंड सेल। क्रेडिट में जो 50,000 है ये आपका सेल है। अब यहां से आप लेस करें रिटर्न्स, सेल रिटर्न। सेल रिटर्न कितना है? देखें, सेल हमेशा क्रेडिट, उसका रिटर्न हमेशा डेबिट 2,000। तो यहां पे नेट सेल 48,000 की होगी। 48,000 नेट सेल की वैल्यू आ गई। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, और ट्रायल बैलेंस है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा ट्रायल बैलेंस से आउट गिवन होगा, या टॉप पे गिवन होगा, या एंड में क्लोजिंग बैलेंस गिवन होगा। क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक रुपीज 10,000। देखें, क्लोजिंग स्टॉक, व्हाट इज क्लोजिंग स्टॉक? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड जो आपके पास मर्चेंडाइज हैं या गुड्स हैं, जो बैलेंस बचेगा उसको आप क्लोजिंग स्टॉक का नाम देते हैं। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स, जो वैल्यू ऑफ अनसोल्ड गुड्स की वैल्यू होगी वो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होगा। जैसे 10,000 दिया है तो यहां पे आप मेंशन करें सेकंड आइटम आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्लोजिंग स्टॉक 10,000। इसमें देखें, ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, न्यूमेरिकल, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है यहां पे। एज्यूम कि आप पूरा ट्रायल बैलेंस भी बनाया नहीं है अभी तक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाया। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको आप ट्रेडिंग में आपने रिकॉर्ड किया। अब आप क्या करें, इसका बैलेंसिंग करें। अब आप बैलेंसिंग करें, देखें कौन सी साइड ज्यादा है, चेक करें। 58,000 डेबिट साइड 10, 27, 29, 32,000। क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड 58,000। देखें,
अंडर डबल एंट्री सिस्टम जब भी आप लेजर्स आप बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल, आप बैलेंसिंग करेंगे। क्या डेबिट साइड 58,000 है? नहीं है। कितना बैलेंस आएगा चेक करें, 32,000। 32,000 में से माइनस करें, यस करें, चले जो भी आए 58 32 तो 18 8 20 26,000 26,000 ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट। एक चीज का ख्याल रखें, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा, डेबिट साइड ज्यादा होगी तो ग्रोस लॉस होगा। कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड 58,000, डेबिट साइड 32,000। डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो 26,000 जो होगा ये आपका ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें, पहला स्टेटमेंट आपने बनाया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहां से नीचे का जो स्टेटमेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा। दो स्टेटमेंट्स को जब आप कंबाइन करेंगे तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्लियर? तो देखें, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो ट्रेडिंग का जो बैलेंस होगा उसको आप ट्रांसफर करेंगे। ट्रेडिंग का या तो ग्रोस लॉस होगा या ग्रोस प्रॉफिट होगा। ग्रोस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे, अगर ट्रेडिंग का ग्रोस लॉस होगा तो आप डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। यहां पे ग्रोस प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड में आप मेंशन करें बाय ग्रोस प्रॉफिट। कितना है? 26,000 का ग्रोस प्रॉफिट है। अब आप ट्राई बैलेंस में चेक करेंगे, देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन से आइटम्स आएंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट रेवेन्यू को हम डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, जितने भी आपके इनडायरेक्ट रेवेन्यू हो, इनडायरेक्ट रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे, और अब अगर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो डेबिट साइड में आप रिकॉर्ड करेंगे। जैसे देखें, कुछ आइटम्स यहां पे मैं मेंशन करूंगा ट्राई बैलेंस में। इंटरेस्ट 2,000, देखें इंटरेस्ट, देखें इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू भी हो सकता है, आपका एक्सपेंस भी हो सकता है। कैसे आपको पता चलेगा? डेबिट क्रेडिट से पता चलेगा। अगर डेबिट में है तो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, और अगर क्रेडिट में दिया हो तो ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। बिल्कुल इसी तरह डिस्काउंट, डिस्काउंट या तो डेबिट में होगा या फिर क्रेडिट में गिवन होगा। जैसे देखिए डिस्काउंट यहां पे मैंने मेंशन किया 3,000, अगर डेबिट में होगा तो आपका एक्सपेंस होगा, क्रेडिट में होगा तो आपका रेवेन्यू होगा। उसी तरह इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। यहां पे हमने एक छोटा न्यूमेरिकल अटेम्प्ट किया है, यहां तक आप क्लोज करें। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम्स हैं उनको आप ट्राई बैलेंस से यहां पे पोस्ट करें। देखें, इंटरेस्ट डेबिट में है, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। टू इंटरेस्ट कितना है? 2,000। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, अगर डेबिट में होगा तो आपका एक्सपेंस होगा। यहां पे देखिए क्रेडिट साइड में 3,000 दिया है तो ये आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगा। क्रेडिट साइड में आप मेंशन करें बाय डिस्काउंट। कितना दिया है? 3,000। अच्छा, फिर उसके बाद इंश्योरेंस डेबिट में है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। इंश्योरेंस कितना दिया है? 1,000। फिर इसी तरह डेप्रिसिएशन डेबिट में है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा। टू डेप्रिसिएशन 2,000। देखें, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्टेटमेंट भी बनाया। अब आप क्या करें? क्लोज करें, बैलेंसिंग करें। आप बैलेंसिंग करें, कौन सी साइड ज्यादा है? क्रेडिट साइड ज्यादा है, 29,000। अब डेबिट भी 29,000 आनी चाहिए, मगर डेबिट साइड कम है, बैलेंस कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। 245,000 लेस करें आप 24,000। 24,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट होगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा होगी
तो आपका नेट लॉस होगा। इस न्यूमेरिकल में देखें क्रेडिट ज़्यादा है 24,000 से, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आएगा, टू नेट प्रॉफिट। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा लेक्चर यहाँ तक था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा यहाँ से आगे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।